दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक रूप से स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है, ये तो आप सभी जानते हैं। हम सब जानते हैं इस बात को। तो फिर बच्चों की मेंटल और इमोशनल ग्रोथ पे क्यों ना ध्यान दिया जाए। तो आइए दोस्तों, आज समझते हैं कि बच्चों की मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग पर किस तरीके से ध्यान दिया जा सकता है, उस पर किस तरीके से काम किया जाता है, उसे किस तरीके से और मजबूत बनाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा होता है कि बच्चे एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। तो शुरू से ही हम उनकी ग्रोथ पे, उनकी डेवलपमेंट पे जितना काम कर लेंगे, जिस तरीके से बना देंगे उनका, वो उसी तरीके से बन जाएंगे। उनकी जो अपब्रिंगिंग है वैसे ही होगी, उनके बिलीफ सिस्टम वैसे ही बनेंगे। और जो बच्चे मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, वो लाइफ में आने वाली चैलेंजेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। और बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, जो भागम भाग वाली दुनिया में, कि मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना। तभी हम इतने सारी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनका सामना खुले दिल से, अच्छे से, खुश मिजाज होके कर सकते हैं। अदरवाइज तो स्ट्रेस और डिप्रेशन कहीं दूर नहीं है। कितनी देर लगती है वहां तक पहुंचने में। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होने का पूरा श्रेय उसके परिवार पे जाता है, बल्कि उसके माता पिता पे जाता है, कि उनके पेरेंट्स पे जाता है, कि वो किस तरीके से अपने बच्चे को भी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, किस तरीके से उसे इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर आप अपने बच्चे की इस चीज़ में हेल्प करेंगे और उन्हें इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग बनाएंगे, तो वो ज़िंदगी में आने वाली जो परेशानियां हैं उनका सामना कर पाएंगे, चैलेंजेस हैं उनका सामना कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, अब आप छोटी सी चीज़ ही ले लीजिए, एक एंगर। एंगर एक ऐसी चीज़ है जिस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता। हम सबसे पहले गुस्से में कुछ भी कहते हैं, कुछ भी रिएक्ट करते हैं। वो ये तभी उन बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा होता है जो इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। जब हम इमोशनली स्ट्रांग हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, तो कोई कुछ भी कहता रहे, हम अपने एंगर को भी मैनेज कर लेते हैं। किस तरीके से हमें मैनेज करना है ये हम समझ जाते हैं। और इसका जो अपब्रिंगिंग होती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। जब हम बचपन से ही बच्चों में इस चीज को डेवलप करते हैं। दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आप अपनी जो सिचुएशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो आपके स्ट्रेस हैं, तनाव आते हैं आपकी लाइफ में, उन चीज़ों को ठीक से प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। और इनकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, बच्चों को एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट दे, एक हेल्पफुल वातावरण दे। दोस्तों, जब हम अपने बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जो सुरक्षित है, सहायक है उनके लिए, तो बच्चे डेवलप करते हैं अच्छे तरीके से। अगर हम अपने बच्चों को आ, हर तरह की छूट देते हैं, लाइक कुछ भी बोलने की, सबसे पहले कुछ भी बोलने की, कई बच्चे बोल नहीं पाते। आज भी ये चीजें हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स से जो चीज कहनी होती है वो नहीं कह पाते, क्योंकि वो हमने उन्हें छूट दे नहीं रखी होती। तो अगर हम अपने बच्चों को ये फ्रीडम दें कि वो कुछ भी अपने मन की बात हमारे आगे रख सकते हैं, तो इसका असर बच्चों की जो वेल बीइंग है उस पर बहुत अच्छा पड़ता है। वो बड़े होने तक अपने आप को डिस्क्राइब करना, अपनी मेंटल इमोशनल, जो कई बार देखिए लाइफ में काफ़ी परेशानियां आती हैं, तो कई बार ऐसी परेशानियां जो आती हैं उनका जूझने में, उनका समाधान ढूंढने में हेल्पफुल रहते हैं। और ऐसा होता है ना दोस्तों, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम बचपन से ही इमोशनली इस इतना स्ट्रांग बनाएंगे बच्चों को कि वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाए,
तो बड़े होके भी करेंगे। जब एक्सप्रेस करते हैं हम तो काफ़ी कुछ हमारे अंदर से ड्रेन आउट हो जाता है, और ये हमारी मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा और सुरक्षित, ये कह लीजिए, हमें बनाता है। दोस्तों, ऐसा है कि याद रखिए एक बात कि ऐसे एटमॉस्फेयर में बच्चे जल्दी और अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, और जहाँ उनको ये सम्मानित किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी बातों को रिस्पेक्ट दी जाती है और उनको फ्रीडम दी जाती है, उनको बोलने का पूरा पूरा एक तरह से हक दिया जाता है कि आप अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज, दोस्तों, अपने बच्चे को किसी भी सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए उस चीज की स्किल्स सिखाएं, उस चीज का कौशल सिखाएं कि कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है। जब बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो सबसे पहली बात कि उसे बहुत ध्यान से सुने, उसके बाद सॉल्यूशन दे, लेकिन बच्चे से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उसे बताएं कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि अपनी लाइफ में आने वाले जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनका समाधान वो सही तरीके से और एक स्किलफुल तरीके से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज, बच्चों को उनके गुणों के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में बताएं। देखिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को उनकी क्वालिटीज के बारे में पता हो। बच्चे अक्सर फिजिकल चीज़ें जो हैं वो तो कर लेते हैं, सीख जाते हैं, लेकिन उनका मेन लक्ष्य क्या है, उनका गोल क्या है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो कुछ अच्छा करेंगे कोई किसी भी चीज़ में, चाहे वो स्टडीज़ है, चाहे वो कोई और स्किल है जिसमें वो अच्छा करे, अगर आप प्रेज करते हैं तो उनको पता चलता है कि यस वी कैन डू दिस वर्क। तो आप उनको प्रेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए कि आप ये चीज़ आपने बहुत अच्छी की। इससे उनको अपने गुणों का, अपनी क्वालिटीज़ का पता चलता है, और वो आगे डिसीजन लेने में उनके लिए बहुत सहायक रहता है। दूसरा, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, किसी भी काम को करते हुए उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर बच्चे मार्क्स लेके आए हैं अच्छे, तो आप प्रेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएट करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो आगे और उस पर ध्यान देंगे। अगर किसी और स्किल में, लाइक किसी स्पोर्ट में या म्यूजिक में, किसी क्रिएटिव उसमें उन्होंने कुछ अच्छा किया है, तो उसमें भी बच्चों का बहुत सपोर्ट कीजिए, उनको प्रेज कीजिए और उन्हें बताइए कि इस चीज में आप ऐसे कर सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बनता है और वो लाइफ में आगे इन चीजों में बढ़ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों को ये सिखाएं कि वो उन्हें अपनी गलती के लिए जवाबदेह होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपनी गलती को मानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है दोस्तों, कई बार बच्चे गलती करते हैं लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने ये गलती की है या मेरे से ये गलती हो गई, क्योंकि उन्हें उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए ये लगता है कि अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें मतलब डांट पड़ सकती है घर में, या किसी और चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं है। तो उन्हें ये सिखाया जाए कि अगर कोई गलती हो गई तो कोई बात नहीं, उसे एक्सेप्ट करो, उसे बताओ, ताकि एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ नया सीखेंगे। मिस्टेक्स उनकी ग्रोथ के लिए लाइफ में आगे बढ़ने का एक, ये कह लीजिए, सीढ़ी है। तो उन्हें ये चीज बताई जाए कि मिस्टेक होना इज नॉट रॉन्ग। हाँ, गलती करके उस चीज को बताना नहीं या मानना नहीं गलत है, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ को रोक देता है। जब आप बताते हैं, उस चीज को मानते हैं, तो वो चीज भी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्पफुल रहती है। दूसरा, आपके अंदर एक हेल्दी हैबिट्स, जिसे कहेंगे अच्छी हैबिट्स डालती हैं, क्योंकि गलती हुई, आपने मानी और उसके बाद कुछ नया सीखा उससे और आगे बढ़ दिए।
तो ये चीज़ें आपको लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, विल सी यू सून विद द अनदर वीडियो।